अफ्रीका के दिल में मासाई मारा के सुनहरे मैदानों पर जहां हर सुबह एक नई जंग की घोषणा होती है, जहां हर सांस कब कौन से शिकारी की आखिरी सांस बन जाए कह नहीं सकते, ऐसी जमीन पर जन्मे थे वो चार शेर जिन्होंने भूख से, लड़ाइयों से और मौत से भी बड़ा नाम बनाया। उन्होंने दहाड़ से कानून लिखा, पंजों से इतिहास, और इनमें सबसे भयानक, सबसे शानदार था वो शेर जिसकी आंख जख्मी थी मगर नजर में पूरे मासाई मारा का डर बसता था। वो था स्कारफेस, द किंग ऑफ मासाई मारा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के सबसे मशहूर शेर यानी स्कारफेस और उसके भाइयों के बारे में, और जानेंगे कि कैसे उन्होंने 400 स्क्वायर किलोमीटर और 4 से भी ज्यादा प्राइड पर कब्जा कर लिया था, जो कि मासाई मारा के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे स्थायी शासन माना जाता है। इसके अलावा जानेंगे कि स्कारफेस ने सच में 400 हाइनास और 130 शेरों को मारा था या ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है। जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक फैक्ट लिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। साल 2011 में मासाई मारा के मार्श प्राइड की सीमाओं पर 4 बंजारे शेर पहली बार एक साथ देखे गए। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके माता पिता कौन थे, किसी को भी नहीं पता। मासाई मारा में एक जगह है राइनो रिज। ये जगह मार्श प्राइड और रिज प्राइड को जोड़ती है, यानी ये दोनों प्राइड में आने जाने का रास्ता है, और ज्यादातर नोमैडिक मेल्स यानी बंजारे शेर इसी जगह पर रुकते हैं, क्योंकि इस जगह पर नौजवान बंजारे शेरों को किसी प्राइड के शेरों से ज्यादा खतरा नहीं रहता। तो रेंजर्स ने जब इन भाइयों को राइनो रिज वाली जगह पर देखा तब इन्हें द राइनो रिज मेल्स के नाम से जाना गया। इन भाइयों की उम्र 3 से 3.5 साल की थी, जो दिखने में हट्टे कट्टे और ताकतवर तो लग रहे थे मगर वे किसी प्राइड पर कब्जा करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं थे। इधर मार्श प्राइड पर रोमियो और क्लाउड नाम के 2 शेरों का राज था, जिन्होंने 2006 से अब तक पकड़ बनाए हुए रखा था। लेकिन जो 4 शेर इन भाइयों के इलाके की सरहद पर मंडरा रहे थे वे कभी भी मार्श प्राइड पर धावा बोल सकते थे। फिलहाल तो वे ताकत जुटाने में, इलाके की तहकीकात करने में और दुश्मन शेरों की ताकत पहचानने में लगे थे। साल 2012 के मार्च महीने में जब इन 4 भाइयों को लगा कि अब हमला करने का वक्त आ गया है तो उन्होंने फिर पीछे पलटकर नहीं देखा और कर दिया मार्श प्राइड के शेरों पर ताबड़तोड़ हमला। रोमियो और क्लाउड ने आखिरी बार अपनी सत्ता को बचाने के लिए चारों भाइयों का डटकर सामना किया। इस दौरान क्लाउड ने 4 भाइयों में से एक भाई की आंख को बुरी तरह जख्मी कर दिया, पर अफसोस कि ये चारों भले ही उम्र में छोटे और नौजवान थे, ताकत और एक्सपीरियंस के मामले में भी कम थे, पर वे संख्या में ज्यादा थे और पीछे हटने के मकसद से लड़ाई लड़ने नहीं आए थे। यही कारण था कि 4 में से एक भाई ने अपनी आंख पर कभी न मिटने वाला जख्म लगा लिया, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और मार्श प्राइड के राजाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ दिनों बाद जब रेंजर्स ने मार्श प्राइड पर इन 4 भाइयों की दावेदारी देखी और 4 में से एक भाई जिसकी आंख इतनी जख्मी थी कि वो खुली ही दिखाई पड़ती थी। दरअसल ये शेर जब अकेला क्लाउड से भिड़ गया था तब क्लाउड ने अपने पंजे से इस शेर के चेहरे के दाहिने हिस्से पर वार किया था। वार सीधा दाहिनी आंख के ऊपर से होते हुए पलकों तक गया, जिससे आंख की ऊपरी पलक फट गई, जिससे उसकी आधी आंख हमेशा के लिए खुली दिखाई देने लगी। कुछ दिनों बाद जब घाव सूख गया और ये शेर अपने चारों भाइयों में सबसे अलग दिखने लगा, तब मासाई मारा ने जन्म लिया एक नए नाम ने, और वो नाम था स्कारफेस। यानी इन 4 नौजवान भाइयों में से एक भाई को उसका नाम मिल चुका था। अगर बात करें रोमियो और क्लाउड की तो लड़ाई के दौरान क्लाउड को काफी गहरी चोटें लगी थी, खासकर पीठ और गर्दन पर। लड़ाई के कुछ ही दिनों बाद उसे अकेले घायल हालत में राइनो रिज के पास देखा गया था। फील्ड गाइड्स ने बताया कि वो बहुत कमजोर हो चुका था और शिकार करने की स्थिति में नहीं था। कुछ हफ्तों बाद वो हमेशा के लिए गायब हो गया। माना जाता है कि उसकी मौत भूख से या किसी राइवल प्रेडेटर्स जैसे हाइना या राइवल मेल्स द्वारा हुई होंगी। रही बात रोमियो की तो वो मार्श प्राइड से निकलने के बाद वो मुसियारा या मारा ट्रायंगल की ओर चला गया था, जिसके बाद वो कुछ महीनों तक अकेला ही भटकता रहा। फिर साल 2013 के शुरुआत में प्राकृतिक रूप से उसकी मौत हो गई। देखा जाए तो दोनों भाई बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए वे मार्श प्राइड से निकाले जाने के बाद ज्यादा जी नहीं पाए। इधर बात करें स्कारफेस और उसके 3 भाइयों
भाइयों की तो उन्होंने मार्श प्राइड पर मजबूती के साथ अपनी पकड़ बना ली थी और वे वक्त के साथ साथ टूरिस्ट और रेंजर्स के बीच काफी मशहूर होने लगे थे, जिसके बाद उन्हें उनके काम और रवैये को देखकर उनके नाम भी रखे गए। पहले भाई का नाम रखा गया मोरानी। ये नाम गाइड्स और लोकल ट्रैकर्स ने रखा था। जब साल 2011 में स्कारफेस की कोलिशन पहली बार राइनो रेंज इलाके में देखी गई तो चारों में मोरानी सबसे मजबूत और डिफेंसिव दिख रहा था। वो हमेशा प्राइड की सीमाओं पर पेट्रोलिंग करता था। स्कारफेस के जख्म के बाद उसी ने सबसे पहले अपने भाई के चारों ओर खड़ा होकर पुराने शेरों रोमियो और क्लॉड को पीछे धकेला था। उसकी चाल भारी और मेन सबसे डेंस थी, इसीलिए गाइड्स ने उसे नाम दिया मोरानी, जिसका मतलब होता है योद्धा या वॉरियर। दूसरे शेर का नाम रखा गया सीकियो। उसे ये नाम उसके कान यानी ईयर की वजह से मिला था। दरअसल उसके दाहिने कान की नोक थोड़ी कटी हुई थी, जो शायद किसी पहले टेरिटोरियल फाइट में कटा होगा। गाइड्स जब दूरबीन से पहचान करते थे तो उन्हें वही कटा हुआ कान सबसे पहले दिखता था, इसीलिए लोकल ट्रैकर्स ने कहा हुयोनी सीकियो यानी वो वाला कान। सीकियो स्वाहिली भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कान। तीसरे शेर का नाम रखा गया हंटर। ये अफ्रीकी शब्द से नहीं बल्कि अंग्रेजी वर्णन से आया है। वो कोलिशन का सबसे फुर्तीला और तेज शिकार करने वाला शेर था। कई बार गाइड्स ने उसे अकेले शिकार गिराते देखा है, खासकर विल्ड बिस्ट और जेब्रा जैसे जानवरों को। इसीलिए उसके लिए अंग्रेजी में ही कहा गया ही इज द रियल हंटर, जिसके बाद यही शब्द बाद में उसका नाम बन गया। मार्श प्राइड जो कि कल तक कमजोर था वो आज इन चार भाइयों के आते ही मजबूत बन चुका था। मार्श प्राइड में 6 से 7 शेरनियां थी, जॉय, व्हाइट आई, सीना, बीबी, याया और कुछ यंगर फीमेल्स। इन सभी शेरनियों ने इन चारों भाइयों को जल्दी ही एक्सेप्ट कर लिया था, जो कि मासाई मारा का सबसे तेज एक्सेप्टेंस था, जिसके कुछ दिनों बाद इन चारों ने मीटिंग भी शुरू कर दी थी, जिससे 2013 में पहली बार इनके बच्चों ने जन्म लिया। यानी मार्श प्राइड में 8 से 10 नए बच्चे पैदा हो चुके थे। इनमें से कुछ व्हाइट आई और जॉय की लाइन से थे, जबकि 3 कब्स सीना और याया के थे। स्कारफेस और उसके भाइयों ने परिवार, इलाका और बच्चों की हिफाजत के लिए शुरुआत से ही अपनी पकड़ काफी मजबूत बनाए रखी। मोरानी और हंटर हमेशा मार्श की सीमाओं पर पेट्रोलिंग करते रहते ताकि कोई राइवल मेल्स या हाइनास परिवार और बच्चों तक पहुंच ना पाए। सीकियो अक्सर शेरनियों के पास रहा करता था, जिसे द काम प्रोटेक्टर भी कहा जाता था, क्योंकि वो ज्यादातर बच्चों की रक्षा करते हुए दिखाई देता था। स्कारफेस भी ज्यादातर बच्चों और परिवार के पास ही देखा जाता था। उसकी घायल आंख और बच्चों की मासूमियत, ये कॉन्ट्रास्ट हर फोटोग्राफर का पसंदीदा दृश्य बन गया था। इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी मासाई मारा में बच्चों को छोटे से बड़ा करना आसान काम नहीं था। बारिश, बफेलोस और हाइनास कब कहां से मौत बनकर प्रकट हो जाए कह नहीं सकते। मतलब 2013 के मध्य तक केवल 4 कब्स ही सरवाइव कर पाए, बाकी कब्स प्राकृतिक हमलों में मारे गए। मार्श प्राइड दिन पर दिन ताकतवर बनता जा रहा था, क्योंकि चारों भाई अब पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुके थे। बचे हुए 4 बच्चे अब जुवेनाइल स्टेज पर पहुंच चुके थे, यानी अब वे अपने परिवार के साथ भागदौड़ करने और शिकार पर जाने लायक हो चुके थे, जिसके चलते स्कारफेस और उसके भाइयों में टेरिटरी बढ़ाने की भूख साफ झलक रही थी। मार्श प्राइड की सीमाएं अब उन्हें छोटी लगने लगी थी। यही वजह थी कि वे अब अपने इलाके से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर पेट्रोलिंग करने लगे, जहां पैराडाइज प्लेन्स और रेकेरो का इलाका फैला हुआ था। पैराडाइज प्लेन्स मारा रिवर के उस पार वाला इलाका है, जहां मार्श इलाके के मुकाबले ज्यादा खुली जगह और शिकार से भरा हुआ था। लेकिन यहाँ राज था पैराडाइज प्राइड का, जिसमें 5 से 6 शेरनियां और 2 पुराने शेर थे, जो कि अब बूढ़े हो चुके थे। 2013 के अंत तक स्कारफेस कोलिशन रिवर पार करके पैराडाइज प्राइड की सीमाओं तक पहुंच गया। कुछ हफ्तों तक उन्होंने बाउंड्री पर पेट्रोलिंग की, अपने सेंट मार्क्स लगाए और पैराडाइज प्राइड के दोनों पुराने नरों को खुली चुनौती दे डाली। सुबह का वक्त था। पैराडाइज प्राइड की सीमा पर हंटर और मोरानी ने दोनों शेरों पर हमला कर दिया। स्कारफेस और सीकियो ने दूसरी दिशा से घेरना शुरू किया, पर हंटर और मोरानी ने उसकी जरूरत पड़ने ही नहीं दी।
दो पुराने शेरों में से एक तो भागने में कामयाब हो गया, मगर दूसरे शेर को इन भाइयों ने घायल कर दिया था, जिसके बाद पैराडाइज प्राइड स्कारफेस कॉलिशन के नियंत्रण में आ गया। यानी अब मार्श प्राइड और पैराडाइज प्राइड एक हो चुके थे, जिन्हें ये चारों भाई ऐसे संभालते थे मानो ये दो इलाके नहीं बल्कि एक ही इलाका हो। पहले के मुकाबले अब ये इलाका 200 से 250 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बन गया था। स्कारफेस को ज्यादातर पैराडाइज प्लेन्स में देखा जाता था और मोरानी मार्श और रिज वाले हिस्से की पेट्रोलिंग करता था, जबकि सीकियों और हंटर दोनों बीच के इलाकों में गश्त लगाते थे। यानी स्कारफेस कॉलिशन ने पूरे इलाके को आपस में बांट लिया था। 2014 में स्कारफेस कॉलिशन ने रेकेरो प्राइड के इलाके में भी गश्त शुरू कर दी थी। रेकेरो एरिया तालिक रिवर के दक्षिण में था, जहां कई बार राइवल मेल्स आते जाते रहते थे। स्कारफेस और मोरानी को कई बार रेकेरो के पास बफेलो और विल्ड बेस्ट के शिकार में देखा गया। ऐसा भी कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ महीनों तक रेकेरो प्राइड पर भी कब्जा बनाए रखा था, क्योंकि रेकेरो प्राइड में कोई मेल लायंस नहीं थे। तो कुछ समय तक स्कारफेस और मोरानी ने ही वहाँ की फीमेल्स के साथ मेटिंग की थी। हालांकि ये पूरा कब्जे में नहीं था, मगर स्कारफेस और मोरानी कभी कभी रेकेरो रीजन में आते जाते रहते थे। ये समय स्कारफेस कॉलिशन की ताकत का चरम था। वे एक साथ बफेलो हंट्स करते, मार्श और पैराडाइज दोनों में कब्स की रक्षा भी करते। अगर बात करें सीकियो और हंटर की, तो वे ज्यादातर हाइनास का सामना करते हुए दिखाई देते थे। वे दोनों ही 20 से भी ज्यादा हाइनास को खदेड़ दिया करते थे। स्कारफेस की आंख के पास वाला जख्म अब पूरी तरह से भर चुका था, लेकिन उसकी आधी आंख हमेशा के लिए खुली दिखाई देती थी और वो जख्म का निशान भी साफ दिखाई पड़ता था, जो कि उसका आइकॉनिक पहचान बन चुका था। 2014 के मध्य तक दोनों प्राइड्स में नई पीढ़ी के कब्स ने भी जन्म लिया। पैराडाइज में 7 और मार्श में 5, जिनकी सर्वाइवल रेट काफी बेहतर रही, क्योंकि स्कारफेस कॉलिशन 4 हिस्सों में पेट्रोलिंग करता था। इसी बीच स्कारफेस और उसके भाई कुछ हैरत अंगेज कामों के लिए भी मशहूर हुए थे। दरअसल होता यह है कि साल में एक बार विल्ड बेस्ट और जेब्रास का माइग्रेशन सेरेंगेटी से मासाई मारा में आता है। मारा के लायंस को पीढ़ियों से माइग्रेशन साइकिल का पैटर्न पता होता है और उनकी गंध, मस्की स्मेल और उनके चलने की आवाज, हुप वाइब्रेशन कई किलोमीटर दूर तक महसूस होती है। मार्श इलाके में फिलहाल शिकार की कमी थी और स्कारफेस समेत सभी शेर जान चुके थे कि मारा रिवर के उस पार जल्द ही माइग्रेशन आने वाला है। लेकिन रिवर में मौजूद नाइल क्रोकोडाइल्स भी माइग्रेशन के इंतजार में हंग्री मोड में एक्टिव हो चुके थे। इसके बावजूद भी स्कारफेस ने सबसे पहले मारा रिवर में कदम रखा था। नदी में गहराई के साथ साथ पानी का बहाव भी ज्यादा था। इसके बावजूद भी स्कारफेस नदी में उतर चुका था और जब एक भूखे क्रोकोडाइल ने उसके पैर को पकड़ने की कोशिश की, तो स्कारफेस ने उसे वही सबक सिखा दिया और रिवर क्रॉस कर ली, जिसके बाद पीछे पीछे उसके 3 भाइयों ने भी रिवर को पार कर लिया था। रेंजर्स लिखते हैं कि जब स्कारफेस पर मगरमच्छ ने हमला किया था, तब पानी में हल्का सा ब्लड दिखा था, लेकिन इससे स्कारफेस को कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी, बल्कि वो रिवर क्रॉस करते ही शिकार की तलाश में निकल गया था। फिलहाल तो इलाका, शिकार, ताकत सब कुछ स्कारफेस कॉलिशन के अंडर में ही था, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि बहुत ही जल्द अब उन्हें भी कड़ी टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि 2015 के मध्य तक नए राइवल मेल्स दिखने लगे थे, खासकर रिच प्राइड और ओलारे कंजर्वेंसी में। रिच प्राइड पैराडाइज और ओलारे के बीच था, जहां 2 युवा मेल लायंस जो कि 5 से 6 साल के थे, वे वहां अपना प्राइड बनाना चाहते थे। लेकिन 2016 के फरवरी महीने में स्कारफेस कॉलिशन को पेट्रोलिंग के दौरान इनकी गंध पकड़ में आ गई, जिसके बाद इन 4 भाइयों ने उन्हें घेर लिया। हालांकि इन 2 युवा शेरों ने भी स्कारफेस कॉलिशन का डटकर सामना किया, पर आखिरकार उन्हें जख्मी होकर भागना ही पड़ा, जिनमें से एक शेर इतना जख्मी हुआ कि वो इस लड़ाई के बाद कभी नजर ही नहीं आया, शायद मारा गया हो। इस घटना के बाद स्कारफेस और उसके भाइयों ने रिच प्राइड पर भी कब्जा कर लिया, जहां उन्होंने उनकी लाइफ के सबसे बड़े शिकार को भी अंजाम दिया था। यानी उन्होंने लगभग 900 किलो के भैंसे को 10 से 15 मिनट्स की लड़ाई लड़कर धराशाही कर दिया था, जिसे 2016 में मासाई मारा में होने वाला सबसे अहम शिकार माना गया था। शिकार को खाने के बाद जब आधे से ज्यादा शिकार बचा हुआ था, तब एक साथ 30 से 35 हाइनास की टोली इन शेरों से उनका शिकार छीनने आ गई, जिनमें से एक हाइना पर स्कारफेस ने ऐसा हमला किया कि
सभी हायनास का मनोबल चकनाचूर हो गया, जिसके बाद मोरानी और सीकियों ने भी एक दो हायना पर हमला कर दिया, जिसके चलते सभी 30 से 35 चोर हायनास भाग गए। इस झड़प ने यह संदेश दे दिया था कि स्कारफेस केवल इलाकों पर ही नहीं बल्कि स्कैवेंजर्स पर भी नियंत्रण करने का दमखम रखता है। इसके बाद 2016 के नवंबर दिसंबर में स्कारफेस कोलेशन ओलारे मोटोरोगी इलाके में पहुंच गए। वहां के पुराने नर कमजोर थे, लायनेस बिखरी हुई थी, तो इन चार भाइयों ने यहाँ की शेरनियों को अपना पार्टनर बना लिया और उनके साथ मेटिंग भी कर ली। इस तरह उनका इलाका 350 से 400 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल गया। मासाई मारा के इतिहास में ऐसा नियंत्रण बहुत कम देखने को मिला था, यानी इससे पहले इतने बड़े इलाके पर किसी भी शेरों ने राज नहीं किया था। रिच, ओलारे, मार्श और पैराडाइज यानी एक साथ 4 इलाकों पर नियंत्रण होने की वजह से मासाई मारा के सफारी गार्ड्स ने उन्हें और एक नाम दे दिया, द 4 मस्केटियर्स ऑफ मारा, क्योंकि अब टूरिस्टों और सफारी गार्ड्स को चारों भाइयों की एकता और एक दूसरे के प्रति वफादारी साफ साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि इन भाइयों ने अपना इलाका 400 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला दिया था, मगर इतने बड़े इलाके को संभाल पाना आसान नहीं था। अगर चारों भाई साथ में पेट्रोलिंग करते तो बेशक इनके पास ताकत की कमी नहीं रहती, लेकिन ऐसा करने से घुसपैठ के खतरे काफी बढ़ जाते, और अगर चारों भाई दो दो की जोड़ी में पेट्रोलिंग करते तो घुसपैठ का खतरा तो कम हो जाता, साथ ही साथ इनकी ताकत भी बढ़ जाती। चारों मस्केटियर्स दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे थे और राइवल मेल्स दिन पर दिन ताकतवर बनते जा रहे थे। देखा जाए तो अब इन भाइयों की सत्ता पर खतरा मंडराना शुरू हो चुका था, और इसकी शुरुआत हुई थी हंटर से। यानी 2019 के अगस्त महीने में हंटर हमेशा के लिए गायब हो गया। अगर बात करें स्कारफेस की तो 2019 के अक्टूबर महीने तक उसके दांत ब्लंट हो चुके थे, यानी दांतों का नुकीलापन गायब होकर दांत गोल और कमजोर हो चुके थे, और उसकी नाक भी काली हो चुकी थी। ऐसा अक्सर उम्र ज्यादा होने की वजह से होता है। स्कारफेस 11 साल का हो चुका था और उसके पैर में इंजरी होने की वजह से वो लंगड़ा कर भी चल रहा था, जिसके चलते वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगा लिया कि अब कमजोर हो चुके स्कारफेस को राइवल यंग लायंस खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मारा प्रेडेटर कंजर्वेशन प्रोग्राम की वेटेरिनरी टीम जरूरत पड़ने पर उसे ट्रैंकुलाइज्ड करके उसका इलाज कर दिया करती थी, लेकिन जब कोविड-19 ने पूरी दुनिया में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था और जब बार बार लॉकडाउन लगते गए तब मासाई मारा को बंद कर दिया गया था। स्कारफेस का क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। इंसानों की मूवमेंट रुक जाने की वजह से मारा की पूरी तरह से शक्ल ही बदल गई थी। बड़ी बड़ी घास की चादरें हर तरफ बिछ चुकी थी। इस दौरान तीनों मस्केटियर्स अपना ज्यादातर वक्त रेकेरो और पैराडाइज प्राइड के साथ ही बिताते थे। इसी बीच ये खबर भी मारा में फैल गई कि सीकियों पर दुश्मन शेरों ने हमला कर दिया है। ये हमला 2020 के अक्टूबर महीने में हुआ था, जिससे सीकियों की जान तो नहीं गई थी लेकिन उसे काफी गहरे जख्म लगे थे, जिसके चलते कुछ ही दिनों बाद यानी जनवरी 2021 में इन्हीं जख्मों की वजह से सीकियों की मौत हो गई। अपने समय का सबसे स्ट्रॉन्ग कोलिशियन अब कमजोर हो चुका था। स्कारफेस दिन पर दिन कमजोर होने लगा था। इसके बावजूद भी वो ज्यादातर अपने बच्चों और परिवार के पास ही नजर आता था। उसकी हालत देखकर रेंजर्स और टूरिस्टों को लगता था कि वो अब बहुत ही जल्द मारा जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। सबको गलत साबित करते हुए वो अगले कई महीनों तक एक शाही अंदाज में एक राजा की तरह जिंदगी जीता रहा। जून 2021 तक स्कारफेस बेहद कमजोर हो चुका था। उसे देखकर लग रहा था मानो उसके शरीर पर मांस बचा ही ना हो। कुछ दिनों बाद उसे एक हिप्पो की डेड बॉडी के पास देखा गया। वहाँ उस बॉडी को 3 सेलाला मेल्स भी खा रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन 3 जवान शेरों ने मासाई मारा के इस शानदार किंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, जिसके चलते स्कारफेस कुछ और दिनों तक जिंदा रहा। लेकिन फिर मासाई मारा में वो दिन भी आया जब स्कारफेस ने जानवरों का स्वर्ग कहलाने वाले इस जंगल की शांत वादियों में पूरी दुनिया को अलविदा कह दिया। स्कारफेस की मौत 11 जून 2021 में हुई थी। उस दिन एमपीसीपी यानी मासाई मारा प्रेडेटर कंजर्वेशन प्रोग्राम की फील्ड टीम ने स्कारफेस को उसी की टेरिटरी के बीच शांत पड़ा हुआ पाया। आसपास कोई घायल करने वाले निशान, कोई खून, कोई हाइना अटैक या किसी भी इंसानों द्वारा चलाई गई गोली के निशान नहीं थे, जो ये बताता है कि उसकी मौत नेचुरली हुई थी।
थी। भले ही आज स्कारफेस हमारे बीच नहीं रहा, मगर वो आज भी जिंदा है अपनी औलादों की शक्ल में, उनकी दहाड़ों में और मासाई मारा की हर